अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। हम अक्सर औक़ात रोज़ाना की बुनियाद पे हमें लोगों से मिलना जुलना, मुख्तलिफ़ तरह के लोगों से मिलना जुलना और उनसे मुख्तलिफ़ तरह के मामलात करना, ये एक रूटीन है अनअवॉइडेबल, ऐसी कि जिससे इंसान बच न सके। अब जिन लोगों से हमारा मिलना जुलना और वास्ता रहता है, वो सारे एक तबीयत या एक नेचर के लोग नहीं होते। अलग अलग कैटेगरीज़ को, अलग अलग नफ्सियात से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ लोग सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो बाज़ दूसरे लोग बहुत पेचीदा, बहुत मुश्किल, हत्ता कि लोग कि जो मैनिपुलेट करें, जो चीट करें, जो गेम करें, जो माइंड गेम्स करें, ऐसे लोगों से भी हमारा वास्ता रहता है। आज हम उन अफराद पे बात करेंगे कि जो अफराद हमसे माइंड गेम कर रहे होते हैं, और ये माइंड गेम करना यकीनन किसी नेक नियति की बुनियाद पे तो नहीं हो सकता। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी और लाज़िम है कि हम इन लोगों को आइडेंटिफ़ाई कर लें, हम इन लोगों की शनाख्त कर लें और हम इन लोगों को एक कह लें कि मुनासिब तरीके से, कि जिसमें हम लोग अपने आप को सेव कर सकें, हम इस तरीके से इनको डील करें। तो भाई, अगर हमने इस तरीके से उनको डील करना है, उनसे अपने आप को, उनके शर से अपने आप को बचाना है, तो हमें सबसे पहले तो ये मेक श्योर करना होगा कि ये इंसान जो है, क्या ये वाकई माइंड गेम करने वाला इंसान है या कुछ और है। लेकिन जब तक एक इंसान अपने कह लें कि किसी डिज़ीज़ को डायग्नोस प्रॉपर्ली नहीं करवा पाता, वो प्रॉपर्ली इलाज भी नहीं शुरू होता। इसी तरीके से अगर हमने इन लोगों को डील करना है, तो फिर क्या है, हमें इन लोगों के बारे में, हमें इन लोगों की मजाज के बारे में, हमें इन लोगों की नफ्सियात के बारे में हमें इल्म होना, हम इनकी दुरुस्त आइडेंटिफिकेशन जो है, वो पहले मरहले में बहुत ज़्यादा बेपनाह अहमियत की हामिल है। तो हम इनको कैसे, हम इनकी शनाख्त करेंगे, इसकी चंद एक अलामात होती हैं, और वो जो अलामात हैं वो हमने एनालिस्ट की भी हैं, उनकी हमने फ़हरिस्त बनाई भी है कि जो तादाद के अंदर 9 हैं। अगर ये 9 अलामात जो हैं, अगर इन 9 में से चंद एक अलामात भी किसी इंसान के नज़र आएँ, तो आप समझ लें कि ये बंदा माइंड गेम कर रहा है। हत्ता कि अगर कोई एक अलामत भी नज़र आए, तो ये बंदा भी फेयर नहीं है। लिहाजा उससे मोहतात होना बहुत अहमियत का हामिल है। आइए देखते हैं कि वो 9 अलामात कौन सी हैं। उनमें जो सबसे पहली है, दे आर इनकॉन्सिस्टेंट। वो कह लें कि कंसिस्टेंट नहीं होते, तवातर और तसलसल जो है वो उनके अंदर नहीं होता, वो बदलते रहते हैं। हर एक कह लें या अक्सर औक़ात वो थोड़ा यूँ लगता है कि भाई मैं तो इस तरह का बिहेवियर इनसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। अच्छा या बुरा तो चलें बात की बात है, तो गोया कि वो बदलते रहते हैं। दे आर नॉट कंसिस्टेंट, ये उनकी पहली अलामत है। और जो दूसरी अलामत है, दे गिल्ट ट्रिप यू, दे गिल्ट ट्रिप यू। अब ये क्या हुआ, देखिए, वो आपके अंदर एक आपको ऐसी बातें सुनाएंगे, ऐसी बातें आपसे करेंगे कि जिन बातों को सुनकर आपके अंदर गोया के एहसास नदामत, एहसास शर्मिंदगी आपके अंदर पैदा हो कि शायद जो है मैं एक गलत इंसान हूँ। दे गिल्ट ट्रिप यू। और क्योंकि ये कह के ही इंसान इस तरीके से बहुत कमज़ोर हो जाता है, और जब एक इंसान बहुत कमज़ोर होता है, फिर उसको मैनिपुलेट करना, फिर उसको सक्सेसफुली, कामयाबी से उनके साथ माइंड गेम करना आसान हो जाता है। तो तीसरी जो उनकी अलामत है, दे आलवेज़ प्ले द विक्टिम। वो हर वक्त यही तासुर देते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई, उनके साथ उनको फेयरली ट्रीट आप नहीं कर रहे। दे आलवेज़ प्ले द विक्टिम गेम, कि जैसे जी मैं तो वहाँ पे पहुँच गया था, आप वक्त पे आए नहीं और मुझे इंतज़ार करना पड़ा, या मैं इंतज़ार करते करते थक करके मैं चला गया, कोई भी बात हो। बहरहाल दे प्ले द विक्टिम, दे ऑलवेज़ प्ले द विक्टिम। और चौथी जो उनकी अलामत है, दे आर ऑलवेज़
दे आर ऑलवेज टेस्टिंग यू, वो हर वक्त आपको टेस्ट करते रहते हैं। पुशिंग योर बटन, आपके बटन दबाते रहते हैं। एंड टेस्टिंग योर लिमिट्स, आपकी हदूद जो है, आपकी लिमिट्स को चेक करते रहते हैं। पुटिंग यू इन अनकम्फर्टेबल सिचुएशन, वो आपको ऐसी सिचुएशन, ऐसी सूरत हाल के अंदर पुट कर देते हैं कि जो जहाँ पे आपकी मुश्किल होती है आपके लिए, वो अब ये नहीं है फ़िज़िकली लाजिम, ये तो मेंटल और गुफ्तगू की बात हो रही है। पुटिंग यू इन अनकम्फर्टेबल सिचुएशन टू सी हाउ यू रिएक्ट, और वो ये करके देखना चाहते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। तो ये है दे आर ऑलवेज टेस्टिंग यू। और पांचवी बात क्या है, दे गैस लाइट यू। ये गैस लाइट क्या होता है? ये गैस लाइट ये होता है, वो आपको, आपकी गुफ्तगू आपसे ऐसी बातें करेंगे कि जिसमें आप समझें कि शायद मेरी अकल ही प्रॉपर काम नहीं करती, शायद मैं प्रॉपर डिसीजन नहीं कर पाता, मैं प्रॉपर बात नहीं कह पाता, शायद मेरे अंदर कोई बहुत बड़ा नक्स है कि जो कि नहीं होना चाहिए था। तो वो गोया कि एक इंसान की अपनी जो सैनिटी है, एक इंसान की अपनी जो अक्ल खरद है, इस पे सवालिया निशान उठाते हैं, और इंसान ये सोचना शुरू कर दे कि शायद मैं जो हूँ को बहुत कमतर या कोई बहुत ही नाकस मखलूक हूँ, शायद मेरा ज़हन ही प्रॉपरली काम नहीं करता। हालांकि दोस्त वो होता है कि जो दूसरे को एनकरेज करे, उसकी हौसला अफजाई करे, उसको स्ट्रेंथन करे, उसको मजबूत बनाए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करे। बहरहाल द गैस लाइट यू, और ये कॉन्फिडेंस क्या पैदा करना, ये दर हकीकत गैस लाइटिंग वो है कि जिसमें आपका इंसान का एतमाद जो है अपनी ज़ात पे ख़त्म होना शुरू हो जाए, कमज़ोर होना शुरू हो जाए। और अगली वो क्या करते हैं, दे यूज़ साइलेंट ट्रीटमेंट एज अ वेपन। और फिर ये साइलेंट ट्रीटमेंट एज अ वेपन यानी खामोश हो जाना, बात ना करना, और ये इस तरीके से दूसरा इंसान ताकि डिफेंसिव हो जाए, दूसरा इंसान जो है गोया कि वो एक वो समझे कि यार अब जो है पता नहीं क्या है, मैंने कौन सा गलत काम कर दिया है, कौन सी गलत बात कह दी है। तो अगली जो सातवीं बात है, दे नेवर अपोलोजाइज। बहुत कुछ गड़बड़ करने के बावजूद भी कभी भी आपसे माफ़ी नहीं मांगते, कभी भी इस बात का नहीं कहते कि यार आई एम सॉरी, मुझसे ये गलती हुई। आगे जो आठवीं बात है, दे कीप स्कोर। वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, स्कोर रखते हैं, और कॉन्स्टेंटली आपको बताते रहते हैं मुसलसल कि देखिए फ़लाँ मौके पे आपने ये गलती की थी, चाहे वो गलती कितनी ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन उनका मकसद तो एक रिकॉर्ड बनाना, एक तवील फ़हरिस्त बनाना कि भई आप तो गोया कि इतनी ज़्यादा नकाइस आप में से निकाले जाएं ताकि आप ये महसूस करें कि शायद मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। और आगे जो बात है, नामी बात और आखिरी बात, दे यूज़ योर इनसिक्योरिटीज़ अगेंस्ट यू। वो जिन चीज़ों से आप इनसिक्योर या आप अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं, आप वही चीज़ें आपके ख़िलाफ़ वो बंदा इस्तेमाल करता है। और देखिए, दे नो एग्जैक्टली व्हाट बटन्स टू पुश। अब उनको पता होता है कि आपके कौन कौन से बटन दबाने हैं टू मेक यू फील इनसिक्योर, ताकि आप अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार महसूस करें, ताकि आप अपने आप को बहुत नाकाफ़ी महसूस करें। वो आपको छोटा कर के और आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उसको छोटा कर के दिखाते हैं। क्वेश्चन योर डिसीजन, वो आपके फ़ैसले जो हैं उनके बारे में बताते हैं कि किस कदर गलत फ़ैसले आपने किए। और मेक डिस्पैरेजिंग रिमार्क, या वो ऐसे बेइज्जती वाले, इंसल्ट वाले जो है रिमार्क्स जो हैं वो आपको देते हैं अबाउट योर अपीयरेंस। वो आपकी जो लुक है, वो आपकी जो अपीयरेंस है, आपकी जो आदात हैं, आपके जो मुख्तलिफ़ अफ़ाल हैं, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, आपकी जो शख्सियत है, इन सारी चीज़ों को बहुत छोटा करके और बहुत ही इंसल्टिंग वे के अंदर वो आपको दिखाते हैं। तो ये वो 9 बातें हैं, ये 9 बातें जो हैं ये दर हकीकत वो माइंड गेम आपसे कर रहे हैं। अब इन अफराद को समझना और इनको इस तरीके से जो है वो करना, ये बहुत अहमियत का हामिल है। हम इन लोगों को आइडेंटिफाई कर लें, हम इन लोगों को शनाख्त कर लें और हम इन लोगों को अकॉर्डिंगली ट्रीट करें, ये बेपनाह अहमियत का हामिल है। इनको इनकी औकात में रखें, या कम से कम अपने आप को सिक्योर करें, इनका जो शर है उससे बचने की कोशिश करें। ये वो 9 बातें हैं आजकल और वैसे हमेशा से माइंड गेम करने वाले अफराद की जो है दुनिया के अंदर कोई कमी नहीं है। इनसे महफूज रखना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इनसे महफूज रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।